नमस्ते। चलिए एक सीधी सी बात करते हैं। हिंदी का राइटिंग सेक्शन, क्या ये हमेशा से एक मुश्किल जैसा लगता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। और ये ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लगता है कि सब कुछ तो सही लिखा, अपने विचार भी अच्छे से डाले, पर फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी चैलेंज को अपने सबसे हाई स्कोरिंग सेक्शन में बदलने वाले हैं। जी हां, आज हम यही करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि लेखन कार्य आखिर है क्या, हमारी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए, वो 10 सुनहरे नियम क्या हैं, नंबर कैसे मिलते हैं, और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो इस लेखन कार्य का असली मकसद, इसका असली गोल क्या है? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। देखिए, लेखन कार्य का मतलब सिर्फ ग्रामर के रूल्स को रटकर लिख देना नहीं है। नहीं, ये एक आर्ट है। अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक स्ट्रक्चर्ड और असरदार तरीके से सामने रखने की कला। असल में ये दिखाता है कि कोई लैंग्वेज को रियल लाइफ में कितना अच्छा यूज कर सकता है। ओके, तो अब जब हमें गोल पता चल गया है, तो बात करते हैं उन टूल्स की जो हमारे पास होने चाहिए। मतलब वो अलग-अलग तरह के राइटिंग टास्क जो एग्जाम्स में आते हैं, और हर एक का अपना एक अलग अंदाज होता है। तो ये है हमारी राइटिंग टूल किट। पत्र लेखन से लेकर संवाद लेखन तक, और हाँ, हर एक फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। ऑलराइट, अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो 10 सुनहरे नियम, द 10 गोल्डन रूल्स। ये वो नियम हैं जो हर तरह की राइटिंग पर लागू होते हैं। आप इसे एक मास्टर की समझ सकते हैं जो हर राइटिंग टास्क का ताला खोल देगी। हाँ, सिर्फ 10। और यकीन मानिए, अगर इन 10 नियमों को अच्छे से समझ लिया और अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लिया, तो फुल मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो ये रहे पहले 5 नियम। ये किसी भी अच्छी राइटिंग की फाउंडेशन है, उसकी नींव। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। भाषा को सिंपल और क्लियर रखना है, टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकना, और हाँ, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स, इनसे तो बिल्कुल बचना है। अब आते हैं अगले 5 नियमों पर जो राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सही टोन और स्टाइल चुनना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, थॉट्स में एक लॉजिकल फ्लो होना, और अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स दिए हैं तो उन्हें जरूर यूज करना है। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और हाँ, लिखने के बाद खुद अपना काम चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो नियम तो हमने जान लिए, पर अब ये समझना भी तो जरूरी है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो सोचता कैसे है, मतलब मार्क्स मिलते कहाँ हैं और कटते कहाँ हैं। चलिए इस स्कोरिंग ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो ये देखिए, मार्क्स का डिवीजन कुछ ऐसा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर चीज के लिए बेसिकली बराबर वेटेज है। कंटेंट, लैंग्वेज, फॉर्मेट, ग्रामर और क्रिएटिविटी, सब पर बराबर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब हम किसी भी एक हिस्से को हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बीच, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र ऑफिशियल कामों के लिए होते हैं, जैसे स्कूल या किसी ऑफिस के लिए। इनका टोन प्रोफेशनल और फॉर्मेट एकदम स्ट्रिक्ट होता है। दूसरी तरफ हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो दोस्तों या परिवार को लिखे जाते हैं। यहाँ टोन पर्सनल होता है और फॉर्मेट भी काफी फ्लेक्सिबल होता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ प्रो टिप्स की और उन कॉमन ट्रैप्स की, मतलब उन आम गलतियों की जिनसे बचकर रहना है। ये वो बातें हैं जो एक एवरेज आंसर और एक टॉप स्कोरिंग आंसर के बीच का फर्क तय करती हैं। तो ये है वो कॉमन ट्रैप्स जिनसे हमें बचना है। पहला, टॉपिक से भटक जाना। दूसरा, वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देना या बहुत कम लिख देना। तीसरा, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां। चौथा, बेवजह बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना। और पांचवां, पैराग्राफ्स में न लिखना। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां मार्क्स कटवा सकती हैं। तो गलतियों से कैसे बचें ये तो देख लिया। अब देखते हैं कि स्कोर को बूस्ट कैसे करें। ये हैं कुछ प्रो टिप्स। लिखने से पहले हमेशा एक छोटा सा आउटलाइन, एक प्लान बना लें। शुरुआत किसी अच्छे कोट या क्वेश्चन से करें ताकि वो अटेंशन ग्रैब करे। कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट या सजेशन के साथ खत्म करें। टाइम और वर्ड काउंट पर नजर रखें।
और सबसे ज़रूरी, सबमिट करने से पहले एक बार प्रूफ रीड ज़रूर करें। आखिर में बस यही कहना है, ये कोड सब कुछ बयां कर देता है। लेखन कार्य भाषा का व्यावहारिक चेहरा है, मतलब आपकी राइटिंग सिर्फ शब्द नहीं है, वो इस बात का प्रूफ है कि आप लैंग्वेज को असल में कितना समझते हैं और उसे कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सारी जानकारी के बाद राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया जाएगा? आज से ही किस एक चीज पर काम शुरू किया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।